एक छोटी सी गांव में एक बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी बेटी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गयासुद्दीन बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सलमा बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सलमा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन गयासुद्दीन लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम्हें पता है, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो सूदखोर पैसे लेने ना जाए। बेटा, वो सूदखोर बहुत बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्द से जल्द उसका कर्जा नहीं दिया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे देंगे। बेटी की ये बात सुनकर बूढ़े गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। सलमा पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब गयासुद्दीन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार खुद गरीब हैं। वो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में वो मेरी मदद भला कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त इतना अमीर नहीं है जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वो परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। बेचारा बूढ़ा गयासुद्दीन बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वो गयासुद्दीन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब सज़ा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है राजा तुम्हें सूली पर लटका दे, या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सज़ा देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सज़ा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सज़ा ना दे तो इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। फिर मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बातें सुनकर गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा, पैसों से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। पैसे ना दिए तो वो सूदखोर मेरी जान ले लेगा। तुम्हें बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी सारी बात इस अजनबी आदमी को बताता है
गयासुद्दीन की बात सुनकर वो कहता है, देखो वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ आज ज़रूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर गयासुद्दीन को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई और देख ले। बूढ़ा गयासुद्दीन उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और बूढ़े गयासुद्दीन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरे बेबी बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े गयासुद्दीन की आंख खुलती है तो वो एकदम अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। गयासुद्दीन बहुत घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। या खुदा, ये क्या हो गया? ना मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सूदखोर का कर्ज अब मैं कहां से दूंगा? या खुदा, इस लाचार बेबस की मदद कर। उधर वो चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम हर वक्त मुझे उल्टा सीधा कहती रहती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से कम हमारा आसानी से 2 सालों का गुजारा तो हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे हो? क्या तुम्हें किसी के सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा, पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता कि वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र नहीं सोता पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मालदार है या नहीं, तुम्हें उसके सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाके ढूंढूंगा? सटिया गई होगा एकदम। तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊँगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगा। अब खुश हो तुम? वह चोर सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर बूढ़ा गयासुद्दीन जब अपने घर पहुंचता है तो उससे उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? तो बूढ़ा गयासुद्दीन कुछ नहीं बोलता।
पिताजी तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा गयासुद्दीन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने आ जाता है। सूदखोर को देखकर गयासुद्दीन घबरा जाता है। गयासुद्दीन, आज का दिन याद है ना? आज तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था। ला, जल्दी से मेरे पैसे दे। सेठ जी, मैंने आपके पैसों का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या कि जो तू मुझे ये झूठी कहानी सुनाएगा और मैं उस पर यकीन करके तुझसे पैसे नहीं लूँगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज़ 50 आदमी मिलते हैं झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर। चल जल्दी से मेरे पैसे दे। सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो जरा तू ये बता, तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है जो सोने के सिक्के कमाने लगा? गयासुद्दीन चुप रहता है। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि वो सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले सूदखोर को देखते हैं तो कहते हैं, अरे देखो, ये सूदखोर बेचारे बूढ़े गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास लेके जा रहा है। सत्यानाश हो इस सूदखोर का, बेचारे बूढ़े को राजा के पास लेके जा रहा है। पता नहीं राजा इस बूढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इस पर रहम करे। भाई, मुझे भी 10 दिन बाद इस सूदखोर का कर्जा देना है। दुनिया मर रही है, पर ना जाने इस सूदखोर को मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पे जुल्म कर करके सांड हो रहा है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, करीब 2 साल पहले गयासुद्दीन ने मुझसे कर्जा लिया था और आज के दिन इसने मेरा कर्जा देने का वादा किया था महाराज, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ नहीं दिया महाराज। और ये मुझसे झूठ बोल रहा था महाराज कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही कोई इसकी सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्जा देते ही क्यों हो जो चुका न सके? हैं? महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था तो मुझे इस पर तरस आ गया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्जा देता ही नहीं हूँ महाराज। पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्जा नहीं चुका पाता, उसके घर के सभी सदस्य कर्जा देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वो अपना कर्जा ना चुका दे। राजा का फैसला सुनते ही बूढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं गयासुद्दीन को कर्जा चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने 1 दिन के अंदर अनवर का कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अनवर की गुलामी करनी होगी। राजा का फैसला सुनने के बाद सूदखोर गयासुद्दीन के साथ उसके घर चला जाता है और गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन, जब तू मेरे पैसे 2 सालों में नहीं दे सका तो 1 दिन में कहाँ से देगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी, राज, और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूँगा। मैं तेरे जैसे सूदखोर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर अगर तेरे इस बाप ने मेरा कर्जा 1 दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे, और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम लूँगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 1 दिन बाद ही आऊँगा। इतना कहकर सूदखोर वहाँ से चला जाता है। फिर सलमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, 1 दिन के बाद हम इस मनुष्य का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया
तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की ज़मीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस मनुष्य सूदखोर के साथ शादी कर लेती हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम इस सूदखोर से बिल्कुल शादी मत करना। शादी तो क्या, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। बेटा, अगर हमारे मुकद्दर में इस सूदखोर की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वो सूदखोर बहुत बेरहम है। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, तुम चिंता मत करो, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इतना कहकर बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वो देर तक टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखता रहता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। उतने में ही वो चोर बूढ़े गयासुद्दीन की तलाश करते हुए वहाँ आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो गयासुद्दीन से कहता है, बाबा जान, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा बाबा जान। बूढ़ा गयासुद्दीन चोर के गंदे मैले और फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर लगी टुक्कियाँ तुम्हारी कहानी खुद कह रही हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि इस बुरे वक्त में तुम मेरी मदद कर सकोगे। सुनो बाबा जान, तुम मेरे कपड़ों पर लगी टुक्कियों को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक मैं उसका कर्जा चुका नहीं पाया हूँ। और अगर कल तक मैं उसका कर्जा नहीं दे पाया तो मुझे और मेरी बेटी को कल से उसकी गुलामी करनी होगी। कुछ समय पहले एक नेक इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा इन सोने के सिक्कों से सूदखोर का कर्जा चुका दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा। लेकिन जब मैं इस पेड़ के नीचे सो रहा था तो किसी ने वो सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। चोर सोने के सिक्कों की थैली उस बूढ़े गयासुद्दीन के सामने रखकर कहता है, क्या ये तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बूढ़ा गयासुद्दीन खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? ये तो किसी ने चुरा ली थी। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसीलिए मैं कोई काम ढूंढने के लिए बाहर निकला था, लेकिन बाहर मुझे कोई काम नहीं मिला। और जब मैं इधर से गुजर रहा था तो आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए, तो मैंने ये सोने के सिक्कों की थैली आपसे चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जान, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सिक्के लौटा दिए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से उस सूदखोर का कर्जा दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उस सूदखोर का कर्जा देना है। अब बूढ़ा गयासुद्दीन अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो चोरी हो गई थी। लेकिन पिताजी, तुम्हें ये थैली मिली कहाँ पे? बेटा, जो चुरा कर ले गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। मैंने कहा था ना, खुदा हमारी मदद जरूर करेंगे। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अब हमें इस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर वहां आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन, एक दिन तो बड़ा जल्दी गुजर गया। अब तुम और तुम्हारी बेटी तैयार हो जाओ मेरी गुलामी करने के लिए। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बची खुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी।
तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की मलिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होता देखना चाहती हो? चुप रहे, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत भुला। खुदा के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! जिस कर्जे का इंतजाम तू 2 सालों में नहीं कर पाया वो तूने कुछ घंटों में कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्जा मिल गया, अब निकलो यहाँ से। गयासुद्दीन की बात सुनकर सूदखोर गुस्से से दमदमाता हुआ वहां से चला जाता है और फिर बचे हुए सिक्कों से गयासुद्दीन अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद बूढ़ा गयासुद्दीन और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।